औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, 10 और 11 ये सब हो गए। अब हमारा जो पेंडिंग चैप्टर्स हैं वो पार्ट सी के रह गए हैं। पार्ट सी में आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं और एक आपके पास है पार्टनरशिप। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्टनरशिप देख लेते हैं। पार्टनरशिप में एज सच आपका थ्योरी ज्यादा है, समझने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के लिए ज्यादा आएंगे। इतने क्वेश्चंस आपके पास जो हमने अभी तक कैलकुलेशन बेस देखे हैं या फिर आपके पास इस तरह से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बनकर आ रहे थे वो इतने नहीं आएंगे। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट किसे कहेंगे? पार्टनरशिप किसे कहते हैं? जब दो लोग मिलके अपना बिजनेस खोलते हैं, तब स्टार्ट करते हैं, उसे एक मिनट पार्टनरशिप रुकिएगा। बोलते हाँ जी, बताना दोबारा से कि पार्टनरशिप किसे कहेंगे। हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और आखिर में उसका प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो उसे पार्टनरशिप बोलते ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग जब बिजनेस रन करते हैं, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप के रिलेशनशिप में होते हैं और बिजनेस रन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं। उन दोनों का आपस में पार्टनर्स का रिलेशनशिप होता है। रीड करें क्या लिखा हुआ है। सर्विस हैं। करिए। हम्म। A partnership can be defined as a relationship which exists between persons carrying on a business in common with a view of profit. ठीक है, ये हमने समझ लिया। इन अदर वर्ड्स के बाद पढ़ें क्या लिखा हुआ है। In other words, if two or more persons agree to join forces in some kind of business venture, then a partnership is the usual result. In some countries, there is legislation governing partnership. In this section, we consider the normal rules for partnership. क्या नॉर्मल रूल्स बताएं? रीड करें। ए। Unless the partnership is a limited liability partnership, the personal liability of each partner for the firm's liabilities is unlimited. And so, an individual's personal assets may be used to work to meet any partnership liabilities in the event of partnership bankruptcy. In this paper, we only look at partnerships with unlimited liability and do not cover limited liability partnerships. मतलब इसका All partners. इसे आगे पढ़ो, हम्म। आगे करो। ए का ए का मतलब क्या? लाइबिलिटीज इज अनलिमिटेड। कैसे? क्यों? तोयबा, लाइबिलिटीज अनलिमिटेड कैसे हो जाती हैं पार्टनर्स की? हम्म, अगर ज्यादा लोन लिया हो तो, हम्म। अगर लोन ज्यादा हो तो। अगर आप बीइंग अ पार्टनर कोई डेट है बिजनेस के ऊपर,
या फिर बैंकरप्टेसी है, जैसा इसमें बात करी गई है कि पार्टनरशिप में बैंकरप्टेसी, तो भाई ये डेट उतारना किसकी जिम्मेदारी है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कौन है? पार्टनर्स। अब अगर डेट है तो सेक्रीफाइस उनको अपना पर्सनल एसेट भी करना पड़ सकता है, ताकि वो अपने सर की लायबिलिटी जितनी भी है वो अदा कर सकें। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ बोला गया है लायबिलिटीज इज अनलिमिटेड। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटर में देखा था, सोल प्रोप्राइटर में क्या है कि अगर बिजनेस के ऊपर डेट है, कोई आपके ऊपर लायबिलिटी है, तो उस लायबिलिटी को अदा करने के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन को, अगर ओनर को अपना पर्सनल एसेट यानी जो बिजनेस का भी नहीं है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ जाए, तब भी उसको करना पड़ेगा। ठीक है? जी। क्लियर है? जी मिस। अच्छा, बी पढ़े। All partners usually participate in the running of business rather than merely providing the capital. ठीक है, बिजनेस पार्टनर्स यूजुअली क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे बिजनेस चलाने में, रादर देन मेयरली प्रोवाइडिंग द कैपिटल। जस्ट उन्होंने कैपिटल प्रोवाइड नहीं करना है, बल्कि उसको बिजनेस को चलाना भी है। नाउ थर्ड, सी। Adjustments to the partnership's net profit or loss, referred to as appropriations, will normally be made. The adjusted profit or loss is referred to as the residual profit or residual loss. The amount is shared between the partners in profit or loss sharing ratio. ये चीज तो हम समझते हैं कि पार्टनर्स हैं तो भाई दोनों के दरमियान प्रॉफिट भी शेयर होगा और लॉस भी शेयर होगा। ठीक है? क्लियर है यहाँ हम्म। तक? जी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट किस तरह स्पेसिफाई करा जाता है? रीड करें। एनी सैलरीज टू बी पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट टू बी पेड, और एनी लॉस और एनी लोन्स मेड टू द पार्टनरशिप बाय अ पार्टनर, इंटरेस्ट इफ एनी टू बी पेड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस, interest, if any, to be charged on partners drawing the proportion in which any residual profit is to be allocated between the partners। ये कुछ टर्म्स एग्रीमेंट्स आपके पास होते हैं पार्टनरशिप में। अच्छा जी, पार्टनर्स कैपिटल कितना होना चाहिए? कैपिटल तो हमें पता है, पार्टनरशिप कैपिटल क्या है? जितना पार्टनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना। ठीक है, इसको रीड करें। In the partnership statement of financial position, net assets are financed by partners' capital and current accounts. Current accounts must be credited with the profits appropriated to each partner for the year and debited with partners' drawings, salaries, and interest on capital are not expenses. They appear in the appropriation account. ठीक है, क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप, इन द पार्टनरशिप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नेट एसेट्स आर फाइनेंस बाय पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। किसकी वजह से आता है? पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट्स की। करंट अकाउंट्स मस्ट बी क्रेडिटेड विद द प्रॉफिट्स अप्रोप्रिएटेड टू ईच पार्टनर फॉर द ईयर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? एंड डेबिटेड विद पार्टनर्स ड्राइंग्स, ड्राइंग, सैलरीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तमाम क्या है भाई? एक्सपेंस नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये किसका हिस्सा है? पार्टनरशिप का हिस्सा है। क्लियर है? इसको रीड करें। Just as capital contributed by a sole trader to his business is recorded in his capital account, the capital contributed to a partnership is recorded in a series of capital accounts, one for each partner. The amount of each partner's contribution usually depends upon the partnership agreement, and since each partner is ultimately entitled to repayment of his capital, it is vital to keep a continuous record of his interest in the firm. Sometimes partners may be required to contribute equally to the capital fund, with one or two exceptions dealt with below. Each partner's capital account balance normally remains constant from year to year. A current account for each partner is maintained to record a wide range of items on a continuous basis. For example, to charge drawings,
or other personal benefits to and to credit salaries, interest on capital, share of profits, etc. In effect, a partner's current account is merely an extension of his capital account, its balance representing further funds invested by the partner in the firm. Sometimes, as in sole traders, withdrawal in money or money's worth throughout the year. Being debit drawings account, credit bank account, and purchases. ड्राइंग की आपको एंट्री पता है ना, Being जब भी इन्वेस्टमेंट होती है तो क्या होता है, कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। और जब भी पर्सनल hmm, यूज के लिए आप विदड्रॉ करते हो तो क्या हो जाता है, ड्राइंग। अब आपने बैंक से hmm, बैलेंस निकाला तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इन केस आप क्या कर रहे हो, जो इन्वेंट्री आपने सेल करने के लिए ली थी, अब आप वो निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, परचेज क्रेडिट। क्यों? क्योंकि हम परचेजेस को क्यों रिकॉर्ड करते हैं, ताकि उसकी कॉस्ट पता चले ना इन्वेंट्री की। ठीक है। hmm, hmm, अच्छा देखें, आपको यहाँ दो पर्सन्स का दिख रहा है। क्या है, कैपिटल अकाउंट है और करंट अकाउंट है। कैपिटल कितना है भाई, जिल का 10,000, सुसैन का 6,000, टोटल कैपिटल कितना है 16,000। करंट अकाउंट इनका कितना दिख रहा है भाई, जिल का है 2,500, सुसैन का कितना है 1,000। ठीक है, इसको रीड करें। अप्रोप्रिएशन आपको पता चल जाएगा, इसको रीड करें। कहाँ से पी पर रीड करना? आवाज मुझे क्लियर नहीं आई है, जोर से बोले। कहाँ से रीड करना है? जहाँ से छोड़ा था आप उसको रीड करें। Hmm. The balance on the partner's drawings account is debited to his current account at the end of the year. If he has withdrawn more than his profit share, the current account may show a debit balance. This disadvantages the other partners who have credit balances and who have to find excess. To overcome this problem, the partnership agreement could be altered to give partners interest on their current accounts or charge interest where debit balances are outstanding at the end of year. The partnership agreement may provide for interest on drawings. Each partner is charged a fixed percentage on his drawings throughout the year. This will be debited to his current account and added back to the profit available for appropriation. Where an existing or previous partner makes a loan to the partnership, he becomes an account payable of the partnership. If the partnership is short of cash, which often happens, and the existing partners do not wish to contribute further capital, which would be tied up in the business for many years, one or more of them may be prepared to enter into a formal loan agreement for a specified period and at a realistic interest rate. When a partner retires, if there is insufficient cash to pay the balance owed to him, the total of his capital and current account balances, the amount which he cannot yet be paid is usually transferred to a loan account. पढ़ लिया। ठीक है, जैसे उसमें बताया था, करंट अकाउंट क्या हो जाता है, अगर आप विड्रॉ करते हो तो करंट अकाउंट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, सेम उसी तरह दिखा है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट, किस तरह से इसको एप्रोप्रिएट किया जाएगा नेट प्रॉफिट को। A statement of profit or loss may be prepared for a partnership in exactly the same way as for a sole traders. In the appropriation account, the net profit is then appropriated, sorry, apportioned between the partners according to the पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब आपने जितना भी एग्रीमेंट में रिकॉर्ड करवाया हुआ है, यानी आपने अगर दोनों के दरमियान प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का दिखाया है, अगर 30-40 सॉरी 30-70 रेशियो है या 60-40 रेशियो है, किस हिसाब से आपने करवाया, तो इस हिसाब से वो क्या कर दिया जाएगा,
अपॉर्चन कर दिया जाएगा तमाम पार्टनर्स के दरमियान, ठीक है। हम्म। वैसे ही आपके पास इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, वैसे ही अच्छा इन केस बहुत सारे जो पार्टनर्स होते हैं वो जस्ट पार्टनर्स नहीं होते, वो कह देते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय की जगह खाली है तो मैं क्या करता हूँ उसके बिहाफ पे काम भी करने लगता हूँ, तो उसकी जो सैलरी है आप मुझे दे देना, साथ साथ मैं पार्टनरशिप का जितना हकदार हूँ वो भी मैं लेता रहूंगा, ठीक है। तो इसको रीड करें। When a sole trader's net profit has been ascertained, it is appropriated by him, credited to his capital account. He may or may not remove it from the business in form of drawings. The net profit of a partnership is appropriated by the partners according to whatever formula they choose, and the sharing out of profit between them is detailed in an appropriation account. The following factors have to be taken into consideration. Interest. Partners can agree to credit themselves with interest on capital account balances, and more rarely, interest may be allowed or charged on current accounts. This is the mean of compensating partners for funds tied up in the business that could be earning interest if invested elsewhere. However, the rate of interest agreed upon often bears little relation to the current market rates. Salaries. Partners can agree to credit one or more partners with fixed salaries. This can be means of compensating a partner for particularly valuable services rendered, especially if his shares of profit is otherwise small. Salaries are an appropriation of profit, not a charge against profit. Partners may draw money out of business over the course of the accounting period. Below drawings are recorded in section 1.2. The partnership agreement may stipulate that partners be charged interest on those drawings. The interest is a cost to the partners to reflect the fact that they have benefited by drawing money out of the business before the year end. Interest on drawings is credited by the to the appropriation account and debited to the partner's current account. It is only interest on drawings that is appropriated, not the drawings themselves, which, as we have seen, are debited to partner's current account. Share of residual profits or losses. After allowing any interest and salaries, partners share remaining profit or losses according to their profit sharing ratio. ठीक है, लॉसेस भी आपके पास जब आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर रहे हो तो ना, तो जैसे आप प्रॉफिट के लिए डिसाइड करते हो कि कितने रेशियो के इक्वली या फिर 60-40 या जो भी रेशियो वो डिसाइड करते हैं पार्टनर्स कि इतना डिस्ट्रीब्यूट होगा तमाम पार्टनर्स के दरमियान, साथ ही साथ वो लॉसेस को भी इसी तरह डिस्कस कर लेते हैं कि कितना शेयरिंग रेशियो होगा, ठीक है। अच्छा, किस तरह प्रेजेंटेशन होती है पार्टनरशिप अकाउंट की, जरा क्वेश्चन रीड करें। Crossley, Steels, and Neves are partners in a music business, sharing profits in the ratio of 5:3:2 respectively. Their capital and current accounts balances on 1st Jan 2015 were as follows. ठीक है, क्रॉसली, स्टील, स्नैप्स, इनके क्या हैं, आपके पास कैपिटल अकाउंट्स हैं और फिर साथ साथ इनके करंट अकाउंट दिख रहे हैं। अच्छा जी, आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एट 10% पर एनम इज गिवन ऑन द फिक्स कैपिटल अमाउंट एंड सैलरीज ऑफ 8,000 पर एनम आर क्रेडिट टू स्टील्स एंड नैप। ठीक है, दो लोगों को सैलरीज मिलेंगी, क्रॉसली को नहीं मिलेगी, और बाकी 10% पर एनम के हिसाब से क्या होगा, फिक्स कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे देखते हैं, जी। एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस was hindered by lack of working capital, so Crossley made a personal loan of $20,000 on 1st July 2015. The loan was to be repaid in full on 30th June 2018, and the loan interest at the rate of 15% per annum was to be credited to Crossley's account every half year। ठीक है, ये बात क्लियर हुई?
बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए क्या लोन करा लिया था, था। क्रॉसली ने एक लोन लिया था $20,000 का। कब लिया था? 1 जुलाई 2015 को। हम्म। द लोन वॉज रीपेड इन फुल ऑन 30 जून 2018 को। जून 30 पे इसको पूरा रीपे करना था। एंड लोन इंटरेस्ट एट द रेट 15% पर एनम के उन्होंने बताया था, पर एनम यानी एनुअली। द पार्टनरशिप प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग लोन इंटरेस्ट फॉर द ईयर ended 31st December 2015 was $63,000 and the partners had made drawings of। अच्छा, कितनी कितनी ड्राइंग करी है इन्होंने? क्रॉसली ने $16,000 की, स्टील ने $16,500 की, नैब्स ने $19,000 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 10% ऑफ द ईयर एंड बैलेंस। ईयर एंड पे जितना बैलेंस बचेगा तो क्या करा जाएगा? इंटरेस्ट लिया जाएगा ड्राइंग पे। प्रिपेयर द appropriations account, the partner's capital and current account in respect of the year ended December 31st। अब देखें, कैपिटल कितना था आपने देख लिया था, किस किस का था। आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। नेट प्रॉफिट उन्होंने बताया कितना हुआ था भाई? प्रॉफिट तो यहाँ पे 63,000 लिखा हुआ है ना। हम्म। इसमें प्रॉफिट 63,000 लिखा हुआ है। पार्टनरशिप प्रॉफिट बिफोर चार्ज, प्रॉफिट चार्ज से पहले कितना था? 63,000। अच्छा जी। तो ये चार्ज के बाद मैंने लिखा होगा नेट प्रॉफिट। हाँ जी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने कहा है, सारी अप्रोप्रिएशंस वगैरह निकाल हम्म। के। इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट इनके पास 61,500। इंटरेस्ट कितना कितना बन रहा है, उन्होंने इंटरेस्ट का रेट भी बताया था। जितना जितना इन्होंने ड्राइंग करी है तो उस पे क्या होगा भाई? 10%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, तो आप सबका निकाल लेंगे। 16,000 का, 16,500 का, ठीक है, और 19,000 का। आ गई ये चीज? जी। अच्छा, तो आपके पास कितना आ गया? 5,150। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था? आपने कैपिटल पे भी इंटरेस्ट लगाया, जरा कैपिटल पे लगाया इंटरेस्ट। क्रॉसली का 24,000, स्टील्स का 18,000, नैप्स का 13,000, तो 10% इसके हिसाब से आपके पास आ गया। क्लियर है? जी। सैलरीज किस किस को मिलनी थी? दो को मिलनी थी। 88,000 उन्होंने बताई नहीं थी। हम्म। ठीक है। अच्छा जी। पार्टनर्स शेयर ऑफ बैलेंस, बाकी का बचा बैलेंस शेयर करेंगे तो रेशो आपके पास आ जाएगा। रेशियोज यहाँ लिखे हुए हैं। पहले जिसका नाम है उसका 5 है, स्टील का 3 है, नैप्स का 2 है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप क्या करोगे? इनके बैलेंसेस को भी, बाकी रिमेनिंग बैलेंसेस को इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर है? सही। प्रॉफिट क्वेश्चन। 63,000 आपके पास प्रॉफिट आया था। इसमें से लोन इंटरेस्ट आपने क्या करना था भाई? लोन इंटरेस्ट क्रॉसली कितना पे होना था? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। ठीक है। जब तीनों का एक साथ अकाउंट बनेगा तो क्या कैसे बनेगा? पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, लेजर आपके पास क्रेडिट हो जाते हैं, रीजन आपका लिख दिया जाता है। करंट अकाउंट आपके पास बना, उसमें क्या क्या चीजें डेबिट हो रही हैं, क्या क्या चीजें क्रेडिट हो रही हैं, देख लें।
बैलेंस आपके पास आ रहा है, ड्राइंग आपके पास डेबिट साइड पर आ रही है, लोन इंटरेस्ट आपके पास, क्रेडिट पे अप्रोप्रिएशंस, इंटरेस्ट, सैलरी, ये तमाम चीजें आपके पास क्या हो रही है, क्रेडिट पर आ रही हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी। ठीक है। जी। अच्छा जी। फिर इसी तरह आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे तो देखें किस तरह से आपके पास करेंगे। When a new partner is admitted to the partnership, they will introduce funds to share in the ownership of the firm's asset and to purchase a share of the partnership's goodwill. अब देखें, फॉर एग्जाम्पल जब स्टार्ट करा था तो कितने का था, 1 लाख का बिजनेस था। अब वो कितना हो गया है, दोनों का, दोनों ने मेहनत करी, फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टनर्स थे, दोनों ने अपने कैपिटल इन्वेस्ट करे और दोनों ने 50-50 थाउजेंड यानी इक्वली उन्होंने इन्वेस्ट करा था। उस टाइम पे उन्होंने स्टार्ट करा था 1 लाख से। अब क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत कर ली है, बिजनेस की जो काफी प्रोग्रेस हो चुकी है, अब जाके उसकी वर्थ बन रही है 500,000 यानी 5 लाख ना। अगर कोई न्यू पार्टनर आता है तो क्या करना होगा, इसको ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना, पहले से अब के दरमियान कितनी उसकी गुडविल आई है, तो इस चीज की भी उसको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। अब उसका कैपिटल जस्ट 50,000 नहीं होगा, बल्कि वो गुडविल भी साथ उसके इन्वेस्ट करेगा। ठीक है। गुडविल आप खुद से राइट। नहीं निकालते, गुडविल इस तरह से आपको निकालने के लिए एक पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप सेल करने गए बिजनेस और आपको पता चला कि भाई अभी मार्केट में वर्थ कितनी है मेरे बिजनेस की, 5 लाख है, पहले कितनी थी, 1 लाख थी। तो इस तरह से आपको पता चला कि आपके पास ये जो 4 लाख का इजाफी दिख रहा है ये अमाउंट, ये क्या है, मेरी बिजनेस की गुडविल है। क्लियर है? जी। इसको रीड करें। गुडविल। यहाँ से करें, a new partnership agreement। A new partnership agreement is needed to cover the appropriation of profits when a new partner is admitted. When a new partner introduces additional funds into the partnership, the total amount they bring is credited to their capital account. The new partner pays in capital for two reasons: to share in the ownership of firm's assets, to share in the future profits and losses of the firm. In order to do this, the new partner must pay for a share of the partnership's goodwill. ठीक है। Goodwill represents the value of partnership, not represented by its tangible assets. For example, the reputation the firm enjoys with its clients. The existing partner's share of the partnership goodwill is calculated at the date of admission of a new partner. Then this is then credited to the existing partners in the old profit sharing ratio with the debit entry posted to a goodwill account. The new partner will usually need to purchase a share of the firm's assets and goodwill by introducing cash or other assets. The partners then have a choice as to whether they wish to maintain the goodwill in the partnership account or to remove it immediately. If the partners decide not to maintain the goodwill, then it is debited to the partners' capital account in the new profit sharing ratio, and the credit entry results in the removal of the goodwill balance on the goodwill account. ठीक है, क्लियर हुआ? इस पर लिया। पढ़ लिया ये? जी। रीड कर लिया सुबह? जी मिस। ठीक है, क्लियर है ये सब? एग्जाम्पल उन्होंने देखी, जी। देखे हैं।
गुडविल अब आपके पास आ रहा है, यानी कि उन्होंने अमाउंट पे कर दिया। तो बिजनेस के लिए गुडविल क्या होता है? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट हमने पढ़े थे। अच्छा, हमने जो फर्नीचर या फिर मशीनरी या इक्विपमेंट्स देखे थे, ये क्या थे भाई आपके पास? टेंजिबल नॉन करंट एसेट। गुडविल, पेटेंट्स, ये तमाम चीजें क्या होती हैं? नॉन करंट एसेट तो होती हैं, लेकिन कहलाती क्या है? इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। कह रहे टेंजिबल और इंटेंजिबल मैंने डिस्कस भी करा था। जी। ठीक है। फिर बैलेंस क्या हो जाता है आपके पास? इंक्रीज हो जाता है। कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। प्रीवियस कितना था आपके पास, अब कितना हो गया? टोटल आपके पास आ गया। क्लियर है? जी। ऐसा जिसमें इतना कुछ था नहीं। अच्छा जी, ये क्वेश्चंस देखें, क्या लिखा हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास है। देखो, The पार्टनरशिप में हमने salary, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। पार्टनरशिप आपके पास जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नेट एसेट्स आर फाइनेंस्ड बाय द पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स, ये चीजें हमने देखी थी। करंट अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड विद द प्रॉफिट्स appropriated to each partner for the year and debited with the partner's drawing salaries and interest on capital are not expenses, they appear in the appropriations account। क्लियर है यहाँ तक? ये हमने देखा था। Statement of profit and जी। loss may be prepared for a partnership in exactly the same way as for a sole trader। जैसे हम sole trader के लिए स्टेटमेंट्स बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सेम उसी तरह से बनेगा। इन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या क्या चीजें उसमें दिखेंगी? द नेट प्रॉफिट इज देन apportioned between the partners according to the पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जस्ट वहां पे जो नेट प्रॉफिट है, तो जितने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के दरमियान में जो एक एग्रीमेंट हुआ था कि भाई इस हिसाब से, इस रेशो के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, जस्ट वो आपके पास दिखेगा। देन आगे क्या बात है? व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, दे विल इंट्रोड्यूस फंड्स टू शेयर इन द ओनरशिप ऑफ द फर्म्स एसेट एंड टू परचेज अ शेयर ऑफ द पार्टनरशिप्स गुडविल। ठीक है, एक तो उसको कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, साथ साथ उसको गुडविल भी उसको शेयर करनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक ना? आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, क्विक क्विज है, इसको जरा सॉल्व करें। द सैलरी ड्यू टू ईच ऑफ द पार्टनर इज लाइकली टू बी स्पेसिफाइड इन द डैश इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पार्टनरशिप। हाउ इज अ लोन फ्रॉम अ पार्टनर डिस्क्लोज? अच्छा, ये रीडिंग से होगा आपके पास ज्यादातर, लेकिन अभी क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस अभी आपके पास लिखे हुए हैं इसको देखें, रीड करें और क्वेश्चंस के आंसर जितने आ रहे हैं सॉल्व करने की कोशिश करें। सही। इसमें ज्यादातर आपका थ्योरी बेस है।
डन। ठीक है, एक मिनट। आए देखते हैं इसके आंसर्स। The salaries due to each of the partners is likely to be specified in the partnership agreement। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वो डिसाइड हुई होती है। सेकंड क्या लिखा हुआ था? In the statement of financial position of a partnership, how is the loan from a partners disclosed? किस तरह डिस्क्लोज करा जाएगा? A loan from a partner is shown separately as a non-current liability। ये चीज हमने ऊपर भी देखी थी। जी। ये लिखा है आपने? जी मिस। अच्छा, interest on a loan made by a partner is shown as an appropriation of profit, not as an expense। True or false? क्या लिखा था आपने? फॉल्स। इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। False है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? How is the balance of a partner's drawing account treated at the year end? ड्राइंग अकाउंट डेबिट होती डेबिट है। हो जाता है। It is debited to his or her current account। क्लियर है? हम्म। When a new partner is admitted to a partnership and introduces funds towards a share of the partnership goodwill, the goodwill must always be maintained in the partnership accounts। True or false? क्या लिखा आपने? फॉल्स। गुडविल के अकाउंट सेपरेट बनता है। False। ठीक है, हम्म। यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करिएगा। अच्छा, इसमें रेशियोज के आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। जाहिर सी बात है, अभी जैसे हमने देखा कि आपने गुडविल अगर दी है तो उसको किस तरह से लिखना है, और आपके पास प्रॉफिट या लॉस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, एप्रोप्रिएशंस। इन केस कोई चीज नहीं आए तो आप पूछ सकती हो। ठीक है, हमारी जो अब क्लास होगी वो लास्ट होगी, क्योंकि इसके बाद हमारा ऑब्वियसली जो नेक्स्ट वीक होगा तो वो हमारा